हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरम एकदम है। और इस खरम एकदम के साथ ही मैं आपको ये चैप्टर शुरू करना चाहूँगा। चैप्टर तो शुरू हो चुका है। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर के लेक्चर सीरीज का 7वां भाग है। इसमें हम पॉलीफॉस्फेजेंस के प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन प्रिपरेशन मेथड्स प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने वाले हैं हम। किसके? पॉलीफॉस्फेजेंस के। पॉलीफॉस्फेजेंस के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पॉलीफॉस्फेजेंस के प्रिपरेशन मेथड्स। ओके, अब इसमें जो देखिए दोस्तों, इसमें प्रिपरेशन मेथड्स में हमने पिछले लेक्चर में तो ये तो पढ़ लिया था कि पॉलीफॉस्फेजेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। लेकिन अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स में बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। ओके, प्रिपरेशन मेथड में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। स्टेप नंबर 1 होती है ट्राइमरी कंपाउंड। इसका ये इसका प्रिपरेशन पहली स्टेप होती है। ये साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड है। कल ही बताया था, पिछले लेक्चर पे ही बताया था कि ये साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड है। तो ये साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड का प्रिपरेशन स्टेप नंबर होता है 1। ये स्टेप नंबर 1 होता है। ये साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड का प्रिपरेशन स्टेप नंबर 1 है। सेकेंड स्टेप हमारा यह है कि पॉलीमराइजेशन किया जाता है इसका। इसका पॉलीमराइजेशन सेकेंड स्टेप है। पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ PnCl2 थ्राइस। इसका पॉलीमराइजेशन ये सेकंड स्टेप हो गई। और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो इसमें होती है, ये होती है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीमर का प्रिपरेशन थर्ड स्टेप होती है। तो पहली स्टेप क्या हो गई? साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड। ये ट्राइमरिक कैसे होता है और साइक्लिक कैसे होता है ये तो मैं बता चुका हूँ कि PnCl2 थ्राइस साइक्लिक और ट्राइमरिक कैसे होता है। पिछला वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको। तो पॉलीमराइजेशन होता है फिर उसका सेकंड स्टेप में। पहले ये प्रिपेयर किया जाता है, फिर इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है और फिर रिक्वायर्ड पॉलीमर को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए यहाँ पे कि ये जो साइक्लिक ट्राइमरी कंपाउंड है, इसको प्रिपेयर करने की भी अपने आप में 3 मेथड्स है। ओके, इसको प्रिपेयर करने की भी अपने आप में 3 मेथड्स है। तो स्टेप नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडिंग कि प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ट्राइमर कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ, पहली हेडिंग है हमारी प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड। साइक्लिक ट्राइमरिक कंपाउंड PnCl2 थ्राइस का प्रिपरेशन, ये जो है स्टेप नंबर 1 होती है। तो ये स्टेप नंबर 1 के 3 मेथड्स है दोस्तों, कुल मिला के 3 मेथड्स है जिससे कि ये प्रिपेयर किया जा सकता है। तो पहला मेथड है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ में नोटबुक में भी लिखते जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो पहला जो मेथड है, ये पहला मेथड होता है फ्रॉम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। फ्रॉम पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड से प्रिपेयर किया जा सकता है इसको। स्टेप नंबर 1 चल रही है दोस्तों। उस स्टेप नंबर 1 में भी 3 मेथड्स है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से प्रिपेयर किया जा सकता है ये प्राइमरी कंपाउंड को। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 S4N4 और SOCl2 इससे प्रिपेयर किया जा सकता है। और तीसरा हमारे पास मेथड है कि PCl5 और अमोनिया, इससे भी किया जा सकता है। तो ये तीनों को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि
इससे कैसे प्रिपेयर किया जाता है PnCl2 थ्राइस को, इससे कैसे प्रिपेयर किया जाता है PnCl2 थ्राइस को, और ये नीचे वाले से कैसे प्रिपेयर किया जाता है PnCl2 थ्राइस को। ओके, तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखिए, ये फर्स्ट स्टेप का पहला मेथड, ये तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाएंगे हम। ओके, तो पहला मेथड ये है कि PCl5 और अमोनियम क्लोराइड, PCl5 और NH4Cl, इनसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ले लेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ले लेंगे स्मॉल एक्सिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, आप सबसे पहले PCl5 को लेंगे, ये N मॉलिक्यूल्स इसके रहेंगे, N मॉलिक्यूल्स NH4Cl के लेंगे, ये स्लाइटली एक्सेस में रहता है, स्लाइट एक्सेस, स्लाइट एक्सेस में रहता है। इसको एक क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट में हीट किया जाता है, इसे हीट करो, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट मतलब क्लोरोबेंजीन में हीट कर दो, या तो क्लोरोबेंजीन में हीट कर दो, या तो टेट्राक्लोरो इथेन में हीट कर दो। ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे आप सॉल्वेंट ले सकते हो, टेट्रा क्लोरो इथेन। टेट्रा क्लोरो इथेन मतलब इथेन क्या होता है, C2H6 होता है, तो आपको लेना है CH2Cl4H2, टेट्रा क्लोरो इथेन हो जाएगा दोस्तों। तो C2Cl4H2 या क्लोरोबेंजीन, इसमें से किसी भी एक सॉल्वेंट में इसे आप ले लेंगे और इसे हीट करेंगे, तो आपको PnCl2 n टाइम्स मिल जाएगा। ओके, आपको क्या मिलेगा इससे प्रोडक्ट, PnCl2 n टाइम्स, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। और ये HCl तो खैर आएगा ही, HCl ये तो साइड प्रोडक्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको नहीं भी लिखा एग्जाम में तो मार्क डिडक्ट नहीं होगा। तो क्लोरोबेंजीन या टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन मतलब C2Cl4H2, टेट्राक्लोरोइथेन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से कुछ, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। तो या तो क्लोरोबेंजीन ले लो एज अ सॉल्वेंट, क्लोरोबेंजीन ले लो, या तो टेट्राक्लोरोइथेन ले लो एज अ सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट में PCl5 को डालो और NH4Cl को डालो, स्लाइटली एक्सेस में रहना चाहिए NH4Cl, और इसे 120 से 140 डिग्री पे, 120 से लेके तो 140 डिग्री पे इसे हीट करेंगे जब, तो जैसे ही इसे 120 से 140 पे हीट करेंगे तो PnCl2 n टाइम्स बन जाएगा हमारा। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इसका जनरल नाम है, इसका जनरल नाम क्या है, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इसका जनरल नाम है। फिर हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को सेपरेट कर लेंगे, मतलब इसे हम सेपरेट कर लेंगे, इसे हम डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लेंगे, और इसे डिस्टिलेशन से जैसे ही सेपरेट करेंगे तो फिर जो भी रेसिड्यू आएगा उसको पेट्रोलियम ईथर में डालेंगे। पेट्रोलियम ईथर में सारे हमारे काम के फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स सारे के सारे पेट्रोलियम ईथर में डिजोल्व हो जाएंगे, और फिर उस पेट्रोलियम ईथर को डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बल पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके फिर से हम सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये मेथड, आप ये अपनी ये इक्वेशन भी लिखे तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, और 2-3 पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं डिस्क्रिप्शन के, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। ओके, ये तो पहली मेथड हो गई स्टेप नंबर 1 की, या ये PnCl2 n टाइम्स हमें ऑप्टेन करना है पहली स्टेप में, तो ये पहली मेथड हो गई कि PCl5 और NH4Cl से कैसे ऑप्टेन करेंगे। दूसरी दूसरी मेथड है, आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लीजिए, S4N4 लीजिए, NH टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड लीजिए, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड लीजिए, या फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लीजिए, और SOCl2, मतलब ये तीनों को लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, S4N4 और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड है इसका नाम। इनके नाम लिख देता हूं यहाँ, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह है टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड है ये, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, और ये है थायोनिल क्लोराइड। तो इन तीनों को जब आप लेंगे, और इन तीनों की रिएक्शन करवाएंगे, इन्हें हीट करेंगे, तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आपको यहां से भी मिल जाएगा, यानी कि S4N4 प्लस PCl5
प्लस SOCl2 will give you PnCl2 थ्राइस, और फिर जो भी है बचे हुए साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखना मैं सही नहीं समझता क्योंकि ये बेकार है साइड प्रोडक्ट लिखना, तो आपको ये फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड यहाँ पे मिल जाएगा ट्राइमरिक। ओके, ये हो गई सेकेंड मेथड स्टेप नंबर 1 की। या तो उससे बना लो या तो इससे बना लो, या तो फिर ये तीसरी मेथड है, इससे भी आप बना सकते हो कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 और NH3 अमोनिया, इन दोनों की रिएक्शन से भी आप PnCl2 थ्राइस को ऑब्टेन कर सकते हो। हमारा एम ही है कि हम PnCl2 थ्राइस को ऑब्टेन करें, हमारा एम है। तो PnCl2 थ्राइस को ऑब्टेन करने के लिए जो थर्ड मेथड है कि आप लीजिए PCl5, उसमें NH3 के साथ उसकी रिएक्शन करवाइए और PnCl2 थ्राइस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और रिएक्शन भी होती है, वो कुछ ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे और एक रिएक्शन होती है जिसमें टेट्रामरिक भी बनता है, टेट्रामरिक भी बनता है। ओके, तो इस तरीके से आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनिया को रिएक्ट करवा करवा के ये ट्राइमरिक और टेट्रामरिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेथड नंबर 3 हो गई, इन्हें बस हीट करना है बस आपको। ओके, हीट करना है बस। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये आपको पहली स्टेप तो पूरी हो गई। क्या हो गई पहली स्टेप पूरी? क्या या तो आपने PnCl2 थ्राइस ऑब्टेन कर लिया है, या तो आपने PnCl2 4 टाइम्स ऑब्टेन कर लिया है, या तो आपने PnCl2 n टाइम्स ऑब्टेन कर लिया। ये तीन ही प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन किए हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स आपने ऑब्टेन किए। इन शॉर्ट इन्हीं का जनरल नाम है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स। ओके, तो ये फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स है ये तीन। इन्हीं फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स में से आपको या तो ये ऑब्टेन हुआ है किसी मेथड में प्योरली, या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन किसी मेथड में ऑब्टेन हुआ है, या तो किसी मेथड में तीनों का मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है। तो जो मैंने आपको पहली मेथड बताई थी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से प्रिपरेशन करने में, उसमें ये तीनों ऑब्टेन होते हैं। जो दूसरी मेथड बताई थी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड H4N4 और थायोनिल क्लोराइड वाली, तो सेकेंड मेथड में ये मुख्य प्रोडक्ट रहता है, और थर्ड मेथड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो इन शॉर्ट फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स बनाना हमारा मेन एम है फर्स्ट स्टेप में। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स इन शॉर्ट हमने बना लिए। ठीक है, अब ये फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स, ये स्टेप 1 तो हमारी खत्म हो गई प्रिपरेशन की। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगी? फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का आगे हम क्या करेंगे? तो देखिए, आगे फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स को हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। ओके, तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स में से हम ये करेंगे, सेकेंड स्टेप होगी पॉलीमराइजेशन सेकेंड स्टेप होगी पॉलीमराइजेशन ऑफ PnCl2 थ्राइस। PnCl2 थ्राइस का पॉलीमराइजेशन स्टेप नंबर 3 हमारी कहलाएगी, स्टेप नंबर 2 हमारी कहलाएगी। ओके, तो देखिए, अब आपने वहां पे फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स में से जो ये ऑब्टेन किए थे PnCl2 n टाइम्स, 3 प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन किए थे। PnCl2 थ्राइस ये मेन प्रोडक्ट था, PnCl2 4 टाइम्स, ये जो है ये भी मेन प्रोडक्ट ही था, पर ये लेस क्वांटिटी, लेस मेन प्रोडक्ट, मतलब लेस क्वांटिटी में ऑब्टेन वाला मेन प्रोडक्ट था ये। और ये थे ये जनरल मतलब ये जनरल आपको ऑब्टेन हुए। तो ये अभी क्या करना है हमको, इनको सबको, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं इनको सबको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ये जो जितने भी दिख रहे हैं इनको सबको इसमें कन्वर्ट कर लेना। अब ये कैसे करना है उस पर हमको नहीं जाना है, इनको सबको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ मेथड होगी उसकी, शॉर्ट में हम कर लेंगे, वो दी नहीं है किताब में किसी भी। तो आपको ये इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है, यानी PnCl2 थ्राइस में सबको कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद में PnCl2 थ्राइस में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसका पॉलीमराइजेशन वाली स्टेप आती है। तो आपको PnCl2 थ्राइस का पॉलीमराइजेशन कुछ इस तरीके से रिएक्शन लिखी जाती है इसकी, कि भाई रिएक्शन पे सारा इसका जोर है।
तो आपको रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, तो ये Cl Cl और ये डबल बॉन्ड N यहाँ, ये P यहाँ, ये इस तरीके से। तो ये हो गया फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड में से ये वो वाला ट्राइमर है, PnCl2 PnCl2 थ्राइस वाला ट्राइमर ये रहा। इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसे 250 डिग्री पे हीट करते हैं सील्ड वेसल में, सील्ड वेसल सील्ड वेसल में हीट करते हैं, तो आपको पॉलीफॉस्फेजिन मिल जाता है, क्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला पॉलीफॉस्फेजिन। ये आपको मिल गया पॉलीफॉस्फेजिन। ओके, तो जिसमें R इज इक्वल टू Cl है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉलीफॉस्फेजिन का जनरल फॉर्मूले में यहाँ R आता है, यहाँ R आता है, लेकिन यहाँ पे आपका Cl आएगा। ओके, तो आपने क्या ऑब्टेन कर लिया, फिर से मैं यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ थोड़ा। ये देखिए, P डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, इसको 250 डिग्री में हीट करो सील्ड वेसल में, सील्ड वेसल में हीट किया, एयर टाइट वेसल में, सील्ड वेसल में, और जैसे इसको हीट किया मुझे मिल जाता है N डबल बॉन्ड P कुछ इस तरीके से, ये Cl, ये Cl, ये N टाइम्स। ओके, ये मुझे मिल जाता है। तो ये मिलते ही मेरा स्टेप नंबर 3 शुरू होगी। ये आपने मिलवा लिया। अब देखिए दोस्तों, इसका भी कुछ नाम होता है कि भाई पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन, ये सब ध्यान में रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन, पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन, पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन। ओके, तो पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन को, ये देखिए बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जब बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है बस, एग्जैक्टली बेंजीन समान नहीं है, बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है कुछ कुछ चीज़ों में, इसमें बेंजीन में और इसमें। ये हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जब इसकी पढ़ेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ पॉली ऑर्गेनोफॉस्फेजिन्स, ये वाला अभी हम, अब ये देखिए थर्ड स्टेप इसमें आ जाती है। थर्ड स्टेप में आपकी होगी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ पॉली ऑर्गेनो, ये सब ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है, ये सब के डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इसका देखिए। अभी देखिए हमने जो सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट ऑप्टेन किया था, N डबल बॉन्ड P Cl Cl, ये N टाइम्स, इसी को अब हमको कुछ नहीं करना है, बस ये जो Cl है ना, ये जो हमने Cl ऑप्टेन किया, ये जो हमने Cl ऑप्टेन किया, इसी को अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए हमें अलग अलग रिएजेंट डालने होते हैं। तो अगर हमने RONA डाला उसमें, मतलब सोडियम इथॉक्साइड डाला, तो NaCl बाहर हो जाता है और OR यहाँ आके लटक जाता है, मतलब ये बन जाता है इस तरीके से। कुछ भी नहीं दोस्तों, ये सब रिमेम्बरेंस वाला चैप्टर है टोटली, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को इसमें भी जो है डाउट मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये OR है, ये OR है। ओके, हैंड राइटिंग खराब आ सकती है क्योंकि वो मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिख रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेन का यही मसला होता है। ओके, RNH2, ये देखिए HCl बाहर आ जाएगा, तो फिर देखिए क्या आ जाएगा, NH4 जुड़ जाएगा, Cl की जगह पे बस NH4 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड P NH4, नीचे में NH4, मतलब मैं आपको इसका ओवरऑल सार बता दूंगा फिर, तो आपको सब समझ जाएगा। और यही R2NH2 अगर डाला मैंने, R2NH डाला, RNH2 था,
मतलब कि RNH2 था ये मेरे ख्याल से, हाँ ये प्राइमरी अमीन था। अब मैं सेकेंडरी अमीन डालने वाला हूँ। ओके, सेकेंडरी अमीन डालने वाला हूँ। तो सेकेंडरी अमीन डालूंगा मैं जब भी, मतलब कि R2NH डालूंगा, सेकेंडरी अमीन डाला मैंने, तो उसमें भी HCl निकलेगा, लेकिन ग्रुप अलग सब्सटीट्यूट होएगा। NR2 ग्रुप सब्सटीट्यूट होएगा इसमें। ठीक है, NR2, ये सेकेंडरी अमीन डालते ही है NR2 आ गया। Cl की जगह पे NR2 है बस। ओके, स्ट्रक्चर छोटा बन रहा है लेकिन ध्यान में रखिए, Cl की जगह पे ये जो Cl है इसकी जगह पे NR2 है बस। इसमें NHR जुड़ गया, इसमें OR। तो मैं आपको ओवरऑल सार बता देता हूँ क्या है इसका ओवरऑल सार। ठीक है, इसका ओवरऑल सार बता देता हूँ। अरे यार ये क्या खुल गया, एक मिनट, ये हैंग हो रहा है, इसको छोड़िए। ओके, ओवरऑल सार बता देता हूँ। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि मुझे फॉस्फो पॉलीफॉस्फेजिन ऑब्टेन करना है, मतलब मुझे ये जनरल फार्मूले वाला कंपाउंड ऑब्टेन करना है, जिसका जनरल फार्मूला ये हो, वो वाला ऑर्गेनिक, सॉरी वो वाला पॉलीफॉस्फेजिन मुझे ऑब्टेन करना है, जिसका जनरल फार्मूला ये है, ये मुझे ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, पी PnCl2 थ्राइस को ऑब्टेन करूंगा। ये ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास 3 वेज है, 1 2 और 3। वो 1 2 और 3 वेज से मैं PnCl2 ऑब्टेन कर लूंगा। जैसे ही मैं PnCl2 ऑब्टेन करूंगा मैं उसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, उसका पॉलीमराइजेशन करूंगा तो मुझे ये चीज ऑब्टेन हो जाएगी पॉलीमराइजेशन करते ही। ये चीज मुझे ऑब्टेन हो जाएगी पॉलीमराइजेशन करते ही। आर के जगह पे Cl रहेगा। और फिर मुझे पता है कि पॉलीफॉस्फेजिन, ये तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स हो गए, ये तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स हो गए, लेकिन मुझे तो जनरल पॉलीफॉस्फेजिन कोई भी, मुझे तो Cl के जगह पे कोई भी दूसरा ग्रुप चाहिए। तो मैं थर्ड स्टेप करूंगा, उसमें सब्सटीट्यूशन करूंगा, Cl के जगह पे दूसरा ग्रुप सब्सटीट्यूट करवा दूंगा। तो पहली स्टेप हो गई PnCl2 थ्राइस का निर्माण, दूसरी स्टेप हो गई PnCl2 थ्राइस से पॉलीमराइजेशन करके ये बना लो पॉलीमरिक कंपाउंड, और फिर पॉलीमरिक कंपाउंड का सब्सटीट्यूशन कर दो, थर्ड स्टेप हो गई। तो इस तरीके से आपका जो है पॉलीफॉस्फेजिन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये बुक्स में भी आपकी दी हुई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं ये वाला वीडियो यहीं पे समापन करना चाहूँगा इस वीडियो का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपक है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग सिखाने वाला NpCl2 थ्राइस में। NpCl2 थ्राइस में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, बहुत बच्चों का ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है NpCl2 थ्राइस और NpCl2 4 टाइम्स में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे।